बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद समीउल्लाह मलिक हाज़िर खिदमत हूँ। आज का जो मौजू है वो गर्मियों की शिद्दत के हवाले से है, और गर्मियों की शिद्दत इतनी ज़्यादा क्यों हो गई है उस हवाले से मैं थोड़ा सा तजज़िया अपना पेश करूँगा। अगर आज से 30-35 साल पहले हम देखें तो हमारा जो तहसील जतोई के हवाले से मैं बात करूँगा कि तहसील जतोई में हमारे यहाँ तकरीबन जो नहरें हैं, जो मुज़फ़्फ़रगढ़ कैनाल जिसको कहते हैं, पुरान सराकी में कहते हैं, इसके अलावा सोनी नहर है, और नाले हैं जो छोटे छोटे, सोराब नाला है, लुंडा नाला है, मुगल नाला है, रतन नाला है। तो हमने अपने बचपन में ये चीज़ें देखी हैं कि इन नहरों, इन नालों के किनारों पर दोनों साइडों पर बड़े बड़े शीशम के दरख्त हुआ करते थे, और उन दरख्तों की वजह से वहाँ पर ठंडक और साए का जो माहौल बनता था वो बहुत ही प्यारा होता था, और टेम्परेचर उसकी वजह से काफ़ी कम होता था। और इसके अलावा तहसील जतोई के ही हवाले से अगर हम देखें तो रामपुर रोड, झुगी वाला रोड, परमट रोड, अलीपुर और सबाई वाला रोड, इसके अलावा जो जतोई से शाहजमाल रोड है, जतोई से चौक कुरैशी तक रोड है, ये सारे भी दोनों अतराफ से दरख्तों से भरी हुई होती थी ये सड़कें भी। तो असल चीज़ जो गर्मी की शिद्दत है यहाँ बयान करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि आप देखें मई के महीने में दूसरा और तीसरा हफ्ता, और इसके अलावा अभी जो हफ्ता चल रहा है यानी कि जून का जो तीसरा हफ्ता है, ये गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा हुई है कि अगर हम टेम्परेचर नोट करते हैं तो टेम्परेचर हमारा 47, 48, 46 पे आता है, लेकिन फील्स लाइक जब हम देखते हैं तो वो 58, 59 और 60 तक चला गया है। तो ये 60 तक जो फील्स लाइक चला गया है, ये तारीख में हमारी जतोई तहसील की या हमारे जनूबी पंजाब की तारीख में ये पहली बार हुआ है। और इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें कि अगर हम 30-35 साल की बात करें तो 30-35 साल पहले यहाँ दरख्त बहुत ज़्यादा होते थे, मकानात यहाँ मैक्सिमम कच्चे होते थे, इसके अलावा सड़कें अक्सर कच्ची हुआ करती थीं, ट्रैफिक का शोर शराबा बहुत कम होता था। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये आजकल नहीं हैं ये चीज़ें, यानी कि कच्चे मकानात की जगह पक्के मकानात ने ले ली है। इसके अलावा ट्रैफिक का बेहंगम शोर शराबा और धुआं फ़िज़ा को आलूदा कर रहा है और गर्म कर रहा है। और इसके अलावा जो दरख्त हैं वो मुकम्मल तौर पर सफाया हो चुका है। इसमें ख़ास तौर पर महकमा के जो जंगलात है उसका जो किरदार है वो यहाँ ज़िक्र करना ज़रूरी है कि महकमा जंगलात ने बजाय इसके कि मज़ीद दरख्त लगाएं, मज़ीद जंगलात को लगाएं, जो शहरों की, जो देहातों की जो फ़िज़ा है उसको आलूदगी से बचाएं, लेकिन उन्होंने पिछले दरख्तों की भी मतलब उसको काटना शुरू कर दिया, और उनको काट काट के चोरियां भी हुई, बेचा भी सही और खाया भी सही। यानी कि दरख्तों को हम यूं कह सकते हैं जो पुराने बड़े बड़े दरख्त थे उनको तो चैन भूत खा गए, और जो नए दरख्त हैं वो महकमा जंगलात, मुझे अमलन इस वक्त तहसील जतोई में महकमा जंगलात का किरदार कहीं भी नज़र नहीं आ रहा कि किसी नहर के किनारे, किसी सड़क के किनारे, किसी पार्क में, किसी खुली जगह पर कहीं महकमा जंगलात ने कोई अपना किरदार अदा किया हो, कोई नए दरख्त लगाए हों या फिर उनकी हिफाजत की हो। दरख्त लगाना ज़रूर आसान है, लेकिन असल में उसको हिफाजत करना, उसकी नशोनुमा करना, उसकी डेली देखभाल करना और उसको परवान चढ़ाकर एक मुकम्मल दरख्त के रूप में लेके आना, ये और ज़्यादा मुश्किल काम है। तो हम दरख्त ज़रूर लगा सकते हैं, दरख्त लगाएंगे तो ही हमारा माहौल ठीक होगा। यानी कि टेम्परेचर अगर 40 था तो 45 हुआ, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, तो अगले 5 साल में या 10 साल में हम ज़रूर ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो जनूबी पंजाब है ये रिहाइश के काबिल, या जो हमारे मैदानी इलाके हैं ये रिहाइश के काबिल नहीं बचेंगे। तो अभी से ही हमारी जो हुकूमत है, हमारी जो तहसील जतोई के जो इंतज़ामिया है, असिस्टेंट कमिश्नर साहिब हैं या जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, अगर वो अपना किरदार अदा करें, वो ज़ाती दिलचस्पी लें इसमें और दरख्तों को लगाएं। यानी कि वही दरख्त जो नहरों के किनारे होते थे, अगर हम नहरों के किनारे दोबारा लगाएं, अगर हम सड़कों के किनारे दोबारा लगाएं, तो हो सकता है हमारा जो माहौल है वो साफ़ सुथरा हो जाए, हमारा जो माहौल है वो इतनी शिद्दत वाली गर्मी से कुछ बेहतर हो जाए, यानी रहने के काबिल हो जाए, रिहाइश के काबिल हो जाए, हमारा खिता, हमारा मैदानी इलाका रिहाइश के काबिल हो जाए, तब ही यहाँ ज़िंदगी बसर की जा सकती है। अभी आपने नोट कर लिया होगा तमाम नाजरीन ने कि जो लू वाला
चला है पिछला महीना मई में दूसरा और तीसरा हफ्ता, और जो हब्स वाला अब जो दूसरा अपना तीसरा हफ्ता जो जून का चला है, ये शदीद तरीन हफ्ता चला है। इसमें ऐसी हालत बन गई थी कि अगर हम एसी के नीचे बैठे हैं तो ठीक है, अगर हम बाहर निकले हैं तो सांस निकालना भी मुश्किल नज़र आता था। तो मेरी अरबाब अख्तियार से ये गुजारिश है, हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से, और ख़ुसूसन तहसील जतोई के इंतज़ामिया से, कि इसमें ज़ाती इंटरेस्ट लें, ज़ाती दिलचस्पी लेकर दरख्तों की पैदावार को बढ़ाएं, दरख्तों को, महकमा जंगलात को फ़ाल करें, महकमा जंगलात अपना किरदार अदा करे और दोबारा से तमाम सड़कों और तमाम नालों नहरों के किनारों पर दोबारा से दरख्त लगाए जाएं और उनकी हिफाजत करके उनको परवान भी चढ़ाया जाए, ताकि हमारी आबो हवा ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतर हो सके।